हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिभा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ लाइव में। और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें कल तक हम लोगों ने बातचीत के कवि परिचय के साथ उसके कुछ चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखा था और आज जो बचा हुआ है उसे हम लोग करेंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जी ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। ऐश कुमार, निक्की, रजत, राम किशन, उदय शंकर, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सभी जल्दी से जुड़ जाइए। उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है उसे हमें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सही है। गुड मॉर्निंग रजनीश, प्रिया। चलिए 2 मिनट के अंदर आप सभी जुड़ जाइए। फिर उसके बाद जो जहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि एडिशन के मत से हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो वही से आज हम अपना जो सेशन है उसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा राम किशन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपके लिए सबसे जरूरी जो है वो हेल्थ है। ठीक है, ओके, आप दवा ले आइए। आपके लिए जो रिकॉर्डेड क्लास है हमारी, ठीक है, लाइव क्लास जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए रह जाता है उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको अगली क्लास में प्रॉब्लम ना हो। गुड मॉर्निंग रीचा, राम किशन। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करें। तो स्टार्ट किया जाए क्लास को। गुड मॉर्निंग अनुष्का, साधु शर्मा, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आज जहां से हमें पढ़ना है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोगों ने कल इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। बात जो हमारा चैप्टर है उसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, कवि का परिचय में हम लोगों ने देखा इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 20 जुलाई 1914 को हुई थी। ठीक है, अगर इनके निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य का इलाहाबाद जिला जो है वह इनका निवास स्थान था। ठीक है, माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और पिता एक व्यापारी थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बेनी प्रसाद भट्ट या बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो एक व्यापारी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनकी जो माता थी उन्होंने ही इन्हें अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, चंदन गुड मॉर्निंग। नहीं, कल 2 लाइव क्लास नहीं हुआ था। ठीक है, वो एक बार जो हुआ था तो कुछ लाइट इशू आ गई थी, इस वजह से दोबारा स्टार्ट करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था और 1867 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। अगर इनकी वृत्ति की बात करें तो इन्होंने संपूर्ण में अध्यापन का काम किया है और बाद में इन्होंने लेखन का काम किया। इतना तक आप सभी को क्लियर होगा क्योंकि यह हम लोगों ने रिवीजन के पॉइंट से देखा। ठीक है, चलते हैं आगे। विशेष परिस्थिति, पिता के निधन के उपरांत इनके जो घर के लोग थे इन्हें बोल रहे थे व्यापार करने के लिए, अर्थात इनके पिता का जो बिजनेस था उसे संभालने के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनकी जो रुचि थी वो साहित्य में थी। ठीक है, इसलिए इन्हें गृह कलह का भी सामना करना पड़ा और आर्थिक संकट से जूझते हुए इन्होंने अपने साहित्य को अमर रखा। ठीक है, अपने अंदर साहित्य की भावना को जीवंत रखा। आगे देखिए, रचनात्मक सक्रियता, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यही है भारतेंदु हरिश्चंद्र,
ठीक है, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था और यह इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। आपसे पूछा जाएगा संयोगिता स्वयंवर किन की रचना है, तो आपको बताना है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, आगे देखिए, जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा इन्हें काशी बुलाया गया, लेकिन अच्छा व्यवहार न किए जाने पर ये वहां से अलग हो गए। चलिए, इतना आप सभी को क्लियर हुआ? इतना आप, मौसम खराब रहता है, ठीक है साधु, इस वजह से आपकी जो क्लास है वो 7 से स्टार्ट हो रही है। रोयल भारद्वाज, गुड मॉर्निंग। हमें लग रहा है आज की जो आपकी क्लास है वो शायद फर्स्ट डे है, क्योंकि आज शायद फर्स्ट डे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़े हो, तो आप अच्छे से पढ़िए। हो सके आपको कुछ थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीडियो डाला गया है उसमें देख ले। चलिए ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है? क्या पूछ रहे हैं आप? सक्रियता, रचनात्मक सक्रियता अर्थात एक्टिविटी। ठीक है, इन्होंने किस किस का रचना किया, इनकी जो एक्टिविटी थी वो क्या क्या थी। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, श्रीनिवास दास की जो रचना है वो है संयोगिता स्वयंवर। तो यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये हमारा रिवीजन पॉइंट था, इसलिए हम लोगों ने देखा रचनाएं हैं इनकी, रहस्य कथा, हमने आपको उपन्यास, नाटक और प्रहसन और निबंध जो भी इंपॉर्टेंट थे उन सभी को भी बताया था। आप सभी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको इसमें बताया था कि वाक शक्ति, ठीक है, ऐसी शक्ति है जिसे ईश्वर ने हमें वरदान के स्वरूप दिया है। ठीक है, और वाक शक्ति के बिना जो सृष्टि है वह गूंगी प्रतीत होगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। सभी लोग अगर बात नहीं करते तो हमारे मन में जो भी क्रोध है, गुस्सा है, वो हमारे मन में ही रह जाता। ठीक है, अंदर ही अंदर हम घुटते चले जाते। ठीक है, बातचीत के माध्यम से वह बाहर निकलता है। ठीक है, जो भी हमारे मन में मवाद या धुआं रहता है, जो भी गुस्सा रहता है, वो बातचीत के माध्यम से बाहर निकलता है। तो यही है कि अगर वाक शक्ति नहीं होती तो हम लोग लुंज पुंज, जैसे कि लंगड़ा लूला, ठीक है, वैसे एक कोने में बैठा दिए गए होते। यही लिखा है इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, और आपको बताया गया है कि वक्तृता, ठीक है, बातचीत दो प्रकार की होती है, एक वक्तृता अर्थात स्पीच और दूसरा बातचीत जो कि हम आपस में करते हैं। ठीक है, तो वक्तृता में जो होता है वह लोगों को उसमें आकर्षित किया जाता है, करतल मतलब कि ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिससे लोग क्या करें, लोग ताली बजाए। ठीक है, लोगों को आकर्षित किया जाता है, जबकि बातचीत का जो ढंग है वही निराला है। उसमें तो हम एक दूसरे के सामने अपनी भावना को प्रकट करते हैं। आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है, एक आदमी था, उन्होंने 16 वर्षों तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखा था और उन्होंने 16 वर्षों के उपरांत सर्वप्रथम फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा है, बस ये रिवीजन के लिए हमने आपको बताया। चलिए, यहाँ पे दो विचारक का मत दिया गया है, पहला है बेन जॉनसन और दूसरा है एडिसन। अगर हम बेंसन की बात करें तो उनका मानना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ठीक है, देखिए बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। ठीक है, पूछा जाएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किनका विचार है? ऑप्शन ए रॉबिन्सन क्रूसो, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी एडिसन और ऑप्शन 4 स्टील। तो ऑप्शन जो बेन जॉनसन को होगा, बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बेन जॉनसन ने कहा था। वेरी गुड। चलिए ठीक है, आप सभी अच्छे से सुन रहे हैं, आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
चलिए, तो ये सब हमारा रिवीजन पॉइंट था। और दूसरा जो विचारक है वो है एडिसन। इनका मत क्या है उसे देखिए। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों में ही होती है। यह इसका जो तात्पर्य है यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, ठीक है। जब तीन हुए तब वह दो की बात कोसों दूर हो गई। ये क्या बताना चाह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी कि जब दो आदमी होते हैं तो अपने दिल की बात वो तभी निकाल पाते हैं, ठीक है। जब तीन आ जाते हैं तो वहां पे वो जो बात है उनकी जो मनोभावना है वह बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। 6 कान मतलब कितना आदमी हुआ? 3 आदमी, क्योंकि एक आदमी के पास कितने कान होते हैं? 2 कान होते हैं, ठीक है। तो 2 गुने 3 6, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि अगर 3 आदमी के सामने जो बात होती है वो खुल जाती है, ठीक है। वही 6 कानों में परी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निर्मुठक अज्ञानी समझ बनाने लगे। समझिए इस बात को, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। समझिएगा इस बात को कि अगर दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारा पर्सनली मैटर हो और तीसरा आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं? बात को बदल देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना, अरे तुम कल गए थे, कैसा लगा उस होटल में तुमने घूमा। मतलब कि बात जो है वो हम बदल दे रहे हैं। तो एक दूसरे को हम क्या समझ रहे हैं? अज्ञानी समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, ठीक है। वही लिखा गया है कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और तीसरा उसमें आ पड़ता है, ठीक है, तो वो जो बात है अपनी वो क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। समझ में आया आपको? वो कहने लगे कि अरे तुम कल वहां गए थे, तुमने ये पढ़ा, बताया नहीं। लेकिन उनका जो मेन मुद्दा है वो नहीं खोलेंगे, ठीक है, तीसरे व्यक्ति के आ जाने से। तो यही बताया गया है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा, ठीक है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन, गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन हैं, देखिए, पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अर्थात एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। इसका अर्थ आप समझिएगा कि अगर एक गर्म दूध है, ठीक है, और ठंडा पानी का एक बर्तन है, तो आपका दूध जो है वो ठंडा हो जाएगा पानी के संपर्क में आने से धीरे धीरे, और जो आपका पानी है वो दूध के संपर्क में आने से गर्म हो जाएगा। अर्थात उसका जो आवेश है वो उस पे चला जाता है और गर्म दूध का जो आवेश है वो पानी पे चला जाता है, ठीक है। वही लिखा गया है कि तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, ठीक है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी अगर पास पास बैठे हो तो उनका जो मनोभावना है, उनका जो मनोभाव है वो खुद बाहर आने लगता है, ठीक है। तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, ठीक है। आवेश जो है वो दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना असर होगा, ठीक है। ये बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है कि अगर पास बैठने से हमें पता चलता है कि उसके मन में कौन सी भावना चल रही है, वो क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, उसके मनोभाव को हम समझते हैं। तो जब पास बैठने से इतना असर हो रहा है तो बातचीत में कितना असर होगा, ठीक है। यह बात बालकृष्ण भट्ट जी ने कहा है। तो इतना आप सभी को समझ में आया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग डैनिश, समझ में आया आप सभी को इतना? आगे बढ़े हम। आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। विरबल, अनुष्का, चंदन, चलिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग विरबल, निक्की, रोयल भारद्वाज, चलिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से ही आपको बताया गया है कि जब दो आदमी हैं तो अपने मनोभाव को अच्छी तरीके से, ठीक है, अपने मनोभावना को एक दूसरे के समक्ष रख रहे हैं, जबकि तीसरे के आ जाने से वो जो बात है वो कोसों दूर चली गई और तीनों जो है वो दूसरे मैटर पे उलझ पड़े। और ये क्या है? पानी और दूध का बर्तन है, ठीक है, उसी को बताया गया है आपको फिगर के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिस्टल क्लियर, चलिए, चलिए, ठीक है, आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पलक, निक्की, रजत, रोयल भारद्वाज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कौन न स्वीकार करेगा, अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए,
ठीक है, वही जो बात है उसे 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए कि मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की जो धाराएं हैं मानो उस त्रिकोण की 3 धाराएं हैं। अर्थात जो 3 लोग हैं उनकी जो मनोभावना है वो अलग-अलग है और वो तीनों एक दूसरे के समक्ष नहीं रखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे त्रिकोण बन रहा है। ठीक है, 3 आदमी के आने से गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्फी की बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें न होगी। अर्थात आप इस पूरे लाइन से ये समझ सकते हैं कि जब 2 आदमी होते हैं तभी उनमें असर बातचीत होता है। तीसरे के आने से ही त्रिकोण सा बच जाता है। ठीक है, उनकी जो मनोभावना है वो एक दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं हो पाती। ठीक है, बिल्कुल खुल के बातें न होगी। जो कुछ बातचीत जाएगी वो फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। अच्छा, जो कुछ भी बातचीत की जाएगी वो बस फॉर्मेलिटी, अर्थात हम बैठे हुए हैं और साथ में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अपने मन की जो भावना है उसे प्रकट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर 2 से अधिक आदमियों में बात हुई, अगर बैठे हुए हैं तो बस वो फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे। ठीक है, अपने मन की मनोभावना को उजागर नहीं करेंगे, यही बताया गया है। ठीक है, 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाएगी। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और ये बताया गया है कि 4 से अधिक जब लोग हो जाए तो वहां पे जो बातचीत होगी राम रमौवल, किसी की कथा ले लिए और उसका बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई अपनी मनोभावना को व्यक्त नहीं करेगा। ठीक है, उनके मन में जो भी विचार है उसे वो व्यक्त नहीं करेंगे, किसी दूसरे की कथा को ला करके उसमें उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जितने भी आदमी हैं, तो यही बताया गया है कि राम रमौवल कहलाएगी, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है। 2 बुड्ढों की बातचीत प्रायः, अब बताइए आगे हम लोग चलते हैं कि 2 बुड्ढों की जो बातचीत होती है वो प्रायः किस मुद्दों पर होती है। ठीक है, उसे देखते हैं। देखिए, ये जो 2 बुड्ढों की बातचीत है वो किस, यहाँ पे आपको, ठीक है, फिगर नहीं मिल रहा था 2 बुढ़ा का, इसलिए आपको यहाँ पे लगा दिया गया है ये वाला। ठीक है, आप इसे समझे कि 2 बुड्ढों की जो बातचीत होती है जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वो कहेंगे अरे हमारे जमाने में तो ऐसा हुआ करता था और आजकल के बच्चे तो फोन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमेशा हाथ में फोन ही रखा करते हैं। तो वो जमाने की शिकायत जो पहले वो देखा करते थे और आज जो दिखा करते हैं उसके बीच जो अंतर समझते हैं उसकी शिकायत पर उनकी बातचीत होती है। ठीक है, देखिए वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। वो कहेंगे जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, तो अभी के तो बच्चे हैं वो तो बाइक से ही चला करते हैं, पढ़ने जब जाएंगे तो हम लोग पैरे, ठीक है, पैदल चल करके शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। उन लोग की जो दास्तान होती है वो इस प्रकार की होती है, उन लोग की जो बातचीत होती है। ठीक है, तो देखिए एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। यहाँ पे पहरों होगा, ठीक है, पहरों बीत होगा, बीत लिखा गया है, बीत होगा। ठीक है, जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज्य, परदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। मैंने बताया अभी के जो नौजवान है वो कहेंगे कि यह बाइक से ही पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग पैदल, ठीक है, पैदल चल करके पढ़ने जाते थे। तो वो शिकायत करते हैं, मतलब कि उस समय की जो व्यवस्था थी और इस समय की जो व्यवस्था थी उनमें, ठीक है, पलक सर्वोत्तम बातचीत खुद से बात करना, ठीक है, असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होता है, 3 लोगों के बीच का बात अंगूठी नाम के संबंध, हाँ ठीक है, 4 लोगों के बीच जो फॉर्मेलिटी वाला हो जाता है और उससे ज्यादा राम रमोवल होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, शेक्सपियर, मिल्टन और क्या है लिखे हुए लोगों लिख लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। समझिएगा इसे, जो लोग कुछ पढ़े लिखे हैं वो उसको ऐसा लगेगा कि मतलब कि वो अपने बातचीत में बस शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर का ही नाम लाएंगे। ये लगेगा कि हम पढ़े लिखे हैं, वो इधर उधर की बात नहीं करते हैं। वो स्पेंसर, ठीक है, जो कि अंग्रेज थे, मिल्टन, मील और स्पेंसर, इन्हीं सब की बात किया करेंगे जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अपनी लियाकत के नशे में चूर हमचुनी बिगड़े नेस्त अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। ठीक है, 2 हम सहेलियों की बातचीत। अब देखिए हमने किस किस की बातचीत देखा, बूढ़ों का बातचीत देखा, कुछ पढ़े लिखों की बातचीत के बारे में देखा और आगे है
दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला रहा है, और इस पॉइंट को आप अपने बुक में हाईलाइट कीजिएगा। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला रहा है, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किन की बातचीत, इन दो की बातचीत में रस का समुद्र मानो उमड़ा चला रहा है। तो आपको ऑप्शन में देता है दो बूढ़ों की, सेकेंड ऑप्शन आपका रहेगा दो सहेलियों की, तीसरा ऑप्शन दो नौजवानों की, और चौथा ऑप्शन दो बच्चों की। ठीक है, तो दो सहेलियों की, आप इसे याद रखें कि रस का समुद्र किसके बीच उमड़ता है बातचीत में, तो दो सहेलियों की। ठीक है, दो हम सहेली अर्थात दो हम उम्र के। ठीक है, इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रससनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। ठीक है, तो हम सहेली जो है इनकी बातचीत का कुछ जायका ही अलग होता है। ठीक है, तो वही आपको फिगर के माध्यम से बताया गया है। बढ़ते हम लोग आगे, आप सभी को, हाँ वेरी गुड, दो सहेलियों की बातचीत का जो, ठीक है, उसी रस का समुद्र जो है वह दो सहेलियों की बातचीत में ही उमड़ा चला रहा है, ऐसा पता होता है। ठीक है, देखने से। चलिए, आप सभी को इतना क्लियर होगा, तो चलते हैं हम आगे। आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम आगे बढ़े। नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक है, आप इसके बस अर्थ को समझते चलिए। चलिए ठीक है, वेरी गुड, पलक, वीरबल, रोयल भारद्वाज। चलिए बस आपकी इसके अर्थ को समझे कि क्या बताना चाह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो आप खुद से लिख सकते हैं इस पे, आप सारांश इसका खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने दो सहेलियों की बातचीत देखा, दो पढ़े लिखे लोगों की बातचीत देखा, दो बूढ़ों की बातचीत देखा। अब दो बुढ़ियों की बातचीत देखिए, वो क्या बात करते हैं आपस में। देखिए, दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण जो होता है वो बहू बेटी वाली। ठीक है, अगर बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। अरे मेरा जो बेटा है वो हमें नहीं मानता है, ऐसा करता है, बात बात पे अपनी जो पत्नी है उसका पक्ष लेता है। ठीक है, तो वही गिला शिकवा रहता है अपने, अगर बहू बेटी वाली है तो उन्हीं के बारे में वो बात करेगी, जो दो बुढ़िया है। ठीक है, चलिए ठीक है। या वे विराट विराटराने का कोई ऐसा रमसरसा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकल लड़ने लगेगी। ठीक है, या ऐसा कोई मसला छेड़ बैठेगी कि बाद में वो खुद लड़ने लगेगी दोनों आपस में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि बुढ़िया, दो बुढ़िया का बातचीत का जो प्रकरण होता है वह सामान्यतः, ठीक है, अधिकांशतः अगर हम बोले तो वह बहू बेटी वाला होता है। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के गिला शिकवा को लेकर के बैठी कि अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा होगा। ठीक है, तो इसे आप लोगों ने समझा? हाँ सही बात है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जब दो बुढ़िया बैठती है तो यही बात करती है वो दरअसल। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी ने बिल्कुल सही लिखा है, और उन्होंने प्रैक्टिकल के आधार पर ही ये चीज लिखा होगा। ठीक है, और हमने भी ऐसा देखा है कि जब वो बैठेगी तो अपने बहू या बेटे, ठीक है, कि मेरा बेटा नहीं मान रहा है, ठीक है, ऐसा बात बात पे बहू का पक्ष लेता है। ठीक है, तो उनमें यही मन में भावना रहती है, दोनों यही बात करते हैं। हाँ चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आया यहाँ तक? देखिए यहाँ पे क्या है, लड़कों लड़कों की बातचीत। अब आइए, अब आया लड़कों की बातचीत। हम लोगों ने बूढ़ों की बातचीत देखा, दो पढ़े लिखों की बातचीत देखा है, दो हम सहेलियों की बातचीत देखा, और दो बुढ़ियों की बातचीत का भी प्रकरण देखा। अब है किनकी बातचीत? तो लड़कों की बातचीत। तो लड़कों की बातचीत होती है, खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे। अर्थात अगर वे खिलाड़ी हैं, ठीक है, खेलने वाले हैं, तो क्या करेंगे, अपनी अपनी तारीफ, पहले अपनी तारीफ करेंगे और फिर कोई सलाह काटेंगे, जिससे उनको अपनी सैलानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत, ठीक है, या तारीफ, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ ना गिनेगा। अगर कोई पढ़ना लड़का जो है वो पढ़ने में अगर तेज है तो अपने सामने किसी को वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, किसी को ना गिनेगा, वो हम नहीं बोल रहे हैं, यह बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है। ठीक है, चलिए ठीक है, वही लिखा गया है कि सहपाठियों में गुण अवगुण, अवगुण अर्थात अवगुण है, ठीक है, का कथोपकथन होता है। अर्थात वे दोनों जब जब दो लड़कों का बातचीत होता है तो किसी दूसरे लड़के में जो गुण अवगुण है उसे ही वो देखेंगे।
और अगर वो पढ़ने में तेज है वो तो दूसरे को खुद के सामने कुछ नहीं समझेंगे, जो हूं मैं ही हूं। ठीक है, तो वही लिखा है, सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। अगर वो सुस्त है, थोड़ा दबा हुआ सा है, तो वो पूरे स्कूल को अपना गुरु मानता है, चुपचाप कोने में जाकर के आएगा स्कूल, तो चुपचाप कोने में आकर के बैठ जाएगा एकदम शांति पूर्वक। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा बालकृष्ण भट्ट जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बातचीत की और भी बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। ठीक है, अर्थात इसके बाद भी बातचीत की भी अनेक शैलियां हैं कि राजकाज की बात हो गई, व्यापार संबंधी बातचीत हो गई बिजनेस से लेकर के, ठीक है, या दो मित्रों का जो प्रेमालाप हो गया वो हो गया। ठीक है, तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे कि हम लोगों ने बूढ़े के बातचीत का प्रकरण देखा, दो पढ़े लिखों के बीच कैसा बातचीत होता है उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, दो सहेलियों की बातचीत पर चर्चा किया, ठीक है, दो बुढ़ियों के बातचीत के प्रकरण पर चर्चा किया तथा दो लड़कों के बीच जो बातचीत होती है जो कि स्कूल में पढ़ते हैं उनके बातचीत पे चर्चा किया। आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई अपने अंदर ये ना ले कि हम ये ऐसा बोल रहे थे, ये बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है, अब आगे देखिए, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातें करते हैं। आप लोग देखते होइएगा। ठीक है, एक अगुआ होता है, उसी को कहते हैं, क्या बोला हुआ है, बिचवई बोला हुआ है। ठीक है, अगुआ, अगुआ को बिचवई बोला गया। आप लोग अगुआ सबसे परिचित होइएगा। ठीक है, जो लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों को मिला करके रखता है, उन दोनों की बातचीत का जो मेन जो आदमी होता है वो वही होता है। ठीक है, बिचवा जो होता है वही होता है। ठीक है, हाँ, अगुआ, ये आप लोग इस शब्द से परिचित होइएगा अच्छी तरीके से। अब देखिए, उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है। देखिए, इसी प्रकार देखने आता है। ठीक है, बहुत से हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो कास्ट बने हुए हैं, तो उसमें कुछ परंपरा है ऐसा देखने की, कुछ में नहीं है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो इसी प्रकार से ये देखने आते हैं। अब देखिए, विवाह पक्का हो गया है, यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। और ये जो रस्म है लड़का लड़की देखने की, यह बड़े उत्सव के साथ की जाती है। ठीक है, बड़े जो है यह बड़े होगा। ठीक है, बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने अर्थात, अच्छा आप सभी कमेंट में बताइएगा, चंडू खाना का क्या अर्थ होता है? चंडू खाने का क्या अर्थ होता है? इसके बाद हम बताते हैं क्या लिखा गया है उसमें। चंडू खाने का क्या अर्थ होता है बताइएगा आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से। पानी पी ले रहे हैं, ठीक है, आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। चंडू खाने का क्या अर्थ होता है? आपके बुक में लिखा गया है। हाँ, वेरी गुड बिरबल। अफीम खाने, अफीम होगा, ठीक है, हाफिन नहीं होगा, अफीम लिखिए आप उसे। अफीम खाने की जगह। अफीम खाने की जगह होगा। ठीक है, आप सभी अपने बुक में भी देख ले, अफीम खाने की जगह होगा। हाँ चलिए ठीक है, अनुष्का शी, जिनोम, निक्की, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, अफीम खाने की जगह। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं आगे हम क्या पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ पे देखिए, चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है, निदान बात करने के अनेक का नाम है। सुहद गिश्ती की बातचीत की यह तारीफ है, प्रकार और ढंग है।
सुहद गोष्ठी अर्थात जो बोली जो है वो कान को सुनने में मधुर लगती है। जब लोग अफीम खा लेते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जो कि आपको कान को सुनने में आनंददायक, ठीक है, आनंददायक होगा, खूब आराम मिलेगा सुन करके। वही लिखा गया है कि चंडू खाने की जो बात होती है वह निराली होती है, ठीक है। वहां की जो बातचीत होती है वो आपको सुन करके सुहृद गोष्ठी जो होती है, जहां आपको कान को सुन करके क्या होता है, आनंददायक लगता है, बात जो है वो अच्छी लगती है सुन करके, ठीक है। अफीम अफीम एक नशादार पौधा होता है, ठीक है। अफीम का पौधा होता है, एक नशादार चीज है वो, ठीक है, एक प्रकार का नशा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगला है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इसे अपने बुक में हाईलाइट कर ले, ठीक है। आपको जो जो भी बताया जाता है हाईलाइट करने के लिए आप उसे अपने बुक में हाईलाइट कर ले। पूछा जाता है कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो हुनर है वह किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वह किस नाम से जाना जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। या पूछा जाएगा आपसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत करने की कला, कन्वर्सेशन अर्थात बातचीत, ऑफ मतलब का, ठीक है, और आर्ट मतलब कला अर्थात बातचीत करने की कला, ठीक है। हाँ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। बिरबल आपको समझ में आया, अफीम का मतलब एक नशादार पौधा होता है, ठीक है। हाँ, यूरोप, रॉयल भारद्वाज, वेरी गुड। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला है अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, ठीक है। वो लिखा है इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी ने। यहाँ तक बढ़ा है कि ये स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्व मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन काने को अत्यंत क्या मिलता है, सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी, वही ऊपर भी वही लिखा था, ठीक है, इसी को कहते हैं। ऐसी बात, ठीक है, जिसे सुन करके कान को आनंद मिलता हो, ठीक है, उसे कहेंगे सुहृद गोष्ठी, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भाव प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, ठीक है। जो भी चतुर लोग हैं वो इस प्रकार अपनी बातचीत को रखते हैं जैसे वो पंडिताई कर रहे हो, ठीक है, जो कि कान को सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ, ठीक है पलक, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला जो कानों में, कानों को सुन करके काफी अच्छा लगे, ठीक है। वह रस हमारे आधुनिक पंडित जी की बातचीत में होता है जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं, मतलब कभी आवेगा अर्थात आवेश, ठीक है। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी निरस्ताओं गांव में सरसंलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। देखिएगा क्या लिखा गया है यहाँ पे कि मुर्ग और बटेर, ठीक है, बटेर एक प्रकार का क्या है, पक्षी है, कि लड़ाइयों की झपटा झपटी में जब वो किसी चीज के लिए, किसी आहार के लिए झपटा झपटी करते रहते हैं, तो वही है कि उनकी नीरस जो काव काव में है उसमें सरस संलाप, सरस बातचीत करना ही क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त, परास्त ऐसे होगा, ठीक है, कुछ कुछ टाइपिंग जो है वो मिस्टेक है, वो आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी, अर्थात एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब कि परास्त करने के व्यू में लगे हुए हैं, मतलब कि चाह रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा ज्ञानवान हूं, ठीक है। तो वही लिखा गया है। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। इस बात को समझिएगा, जो फैक्ट्री है वो पहले उसमें जो विचार होता है लगभग 4 से 5 आदमियों का ही होता है वो खोलने का, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, उसके बाद उस कंपनी में बहुत से लोगों को काम मिलने लगता है और उसका जो इनकम होता है वो लाखों, हम उसे कहना चाहेंगे कि करोड़ों में होने लगता है, कि उसकी जो आमदनी होती है वो करोड़ों में होने लगती है कंपनी की, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, कि उसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं और उस कंपनी की जो कमाई होती है वो करोड़ों में होती है। तो वही लिखा गया है, तो यह सब बातचीत के कारण ही हो पाता है, ठीक है। तो दोस्तों की जो बातचीत है वो बिजनेस के तौर पर उसके बाद फैक्ट्री को
खड़ा किया जाता है और उसमें लाखों की आमदनी होने लगती है। ठीक है, तो इतना आप सभी को क्लियर हो गया। सुहृद गोष्ठी अर्थात होता है वैसी वैसी बोली जिसे कानों को सुनने में आनंद मिलता हो। ठीक है, समझ में आया अनुष्का? चलिए आगे देखिए, अब है 25 वर्ष। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी। ठीक है, सारगर्भित अर्थात उसका कुछ सार होता होगा, बिना मतलब के बात नहीं करते होंगे। ठीक है, सारगर्भित। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, अनुभव और दूरदेशी से खाली न होगी और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। देखिए ध्यान से समझिए ये क्या बोला जा रहा है कि 25 से ऊपर के जो लोग हैं उनकी जो बातचीत होती है उसका कुछ रहस्य होता है। ठीक है, गर्व अर्थात गर्विता अर्थात रहस्य, उसका कुछ रहस्य होता है। लेकिन उससे जो नीचे के लोग हैं उनका जो बातचीत होता है उसमें कोई दूरदर्शिता नहीं होती, वो कोई दूर की बात नहीं करते, वो इधर उधर की बात में ही उलझे रहते हैं और वही करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मस्तिष्क है वो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो वही लिखा है कि 25 से नीचे की जो बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, क्योंकि उनके पास अनुभव भी नहीं रहता है। ठीक है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुना बढ़ी बढ़ी है। ठीक है, 25 से ज्यादा की जो उम्र के लोग उसमें जिम्मेवारी आ जाती है, कुछ जिम्मेवारी आ जाती है और वो बस रहस्य वाला ही बात करेंगे, जो उनकी काम की बातें रहेगी वो बस वही सार वाला बात करेंगे। ठीक है, लेकिन 25 से जो कम कम एज के जो बच्चे हैं, ठीक है, आदमी हैं, उनकी जो बातें होती है वो दिल बहलाने वाली होती है, क्योंकि उनके ऊपर एक जिम्मेवारियां नहीं होती है। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में जीते रहते हैं। तो वही लिखा गया है कि दिल बहलाव और ताजगी रहती है और उसका जो मिठास होता है वह 25 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उसके मिठास से 10 गुना अधिक होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक हमने अपनी बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, कि मतलब दो मनुष्य हो तभी तभी उनकी जो बात है वो, अगर कोई हमारे यहाँ आकर के हमसे बातचीत कर रहा है या हम दूसरे यहाँ जाकर के उनसे बातचीत कर रहे हैं, दो लोगों में जो बातचीत होती है। ठीक है, या किसी मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। ये जो बातचीत ऊपर लिखा गया है, दो बुढ़ों के बीच, दो बुढ़िया के बीच, दो हम सहेलियों के बीच, दो लड़कों के बीच, दो पढ़े लिखे लोगों के बीच, तो वो क्या है, एक अगर एक रहेगा तो वो बातचीत नहीं हो सकता। ठीक है, कि दो दूसरे की आवश्यकता होती है। वही लिखा है कि बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे, अर्थात जो या तो कोई हमारे यहाँ आकर के हमसे बात करे, या हम ही, ठीक है, या हम ही जाकर उस पर दूसरे को कृतार्थ करें, अर्थात दूसरे के यहाँ जाकर के हम उनसे बातचीत करें। ठीक है, पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम ही उनके यहाँ गए, देखिए अगर कोई महाशय हमारे यहाँ आए और उनका आदर सद्भाव नहीं कर पाया तो हमारी शिष्टाचार में क्या हुई, त्रुटि हो गई। ठीक है, शिष्टाचार में त्रुटि हुई। आगे देखिए, और अगर हम भी उनके यहाँ पधारे तो अगला पॉइंट है, इसे हम लोग अगले स्लाइड में देख रहे हैं। तो देखिए, तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। आप कहीं बिना बुलाए जाइएगा तो आपको लगता रहता है ऐसा कि बेकार आ गए हुए। ठीक है, वही अनादर का मूल है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। एक तो हम दूसरे के बिना बुलाए जा रहे हैं, हमारे मन में ऐसा होगा कि अरे हमने तो उसने हमें बुलाया नहीं और हम जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी चलो चले गए, और वो अच्छा बर्ताव नहीं किया, हमारा जो मन था उस प्रकार का वो बर्ताव नहीं किया, हमसे बार बार आकर के चाय पानी नहीं पूछ रहा है, तो हमारे मन में क्या होगा, दुख होगा। ठीक है, वही लिखा गया है कि मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके।
ठीक है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुड मॉर्निंग कनक, कि हम वो शक्ति अपने में, ठीक है, अपने में पैदा कर सकी कि अपने आप बात कर लिया करे। ठीक है, समझिएगा लेखक ने क्या कहा है। लेखक ने कहा है कि बातचीत जो दो लोगों में होती है वो दो ही प्रकार से हो सकती है, या तो हम उनके यहाँ जाए वो, या वो हमारे यहाँ आए। अगर वो हमारे यहाँ आते हैं और उनके मन माफिक, अर्थात उनका जो मन है उस प्रकार से हम उनका आगत स्वागत नहीं करते हैं, तो उनके मन में दुख होता है, वो शिष्टाचार में हमारी त्रुटि होती है। और अगर हम उनके यहाँ जाते हैं तो पहले तो बिना बुलाए जाते हैं तो अनादर लगता है, लेकिन अगर मन माफिक अर्थात जो हमारा मन है उस प्रकार का व्यवहार अगर नहीं किया जाए तो दिल में बहुत ही घाव होता है, अर्थात बहुत ही कष्ट होता है। ठीक है, तो वही लिखा है। और तो इसलिए लेखक ने कहा है कि उत्तम, आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तम बातचीत का तरीका क्या है, तो खुद से बातचीत करना, अवाक होकर खुद से बातचीत करना, ये उत्तम बातचीत का तरीका है। और यहाँ से आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वो शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक भरा आईना है। हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वो हमें छन छन नए नए रंग दिखाती है। ठीक है, और ये जो है यह आपको पूछा भी जाएगा, सप्रसंग व्याख्या करे या अर्थ स्पष्ट करे में, ये जो लाइन है, ठीक है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, इसमें कोई दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है यह आपको 4 अंक स्तरीय प्रश्न में भी करवाया जाएगा। ठीक है, हाँ, टॉक योरसेल्फ मतलब कि खुद से बातचीत करना। ठीक है, तो देखिए, और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या दिल बहलाव है। हमें भी बहुत अच्छा नेचर, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अगर हम अकेले में मतलब कि कहीं रहते हैं और नेचर से हमारा जो संपर्क है वो बना रहे तो काफी अच्छा लगता है। आप लोगों में से बहुत को अच्छा लगता होगा। ठीक है, नेचर के साथ रहना अर्थात हरे भरे बागों, खुद से बातचीत करना। अगर आप इस जगह पे जाएं, ठीक है, इस प्रकार का ये जो जगह हो, तो आपको खुद आप बैठ करके खुद से बातचीत कर सकते हैं। शांति, आप इसे कह सकते हैं कि शांति स्थल। ठीक है, और आपको काफी अच्छा लगेगा। नेचर, ठीक है, नेचर से लगाव होना चाहिए। तो वही है कि जो एक ऐसा चमनिस्तान है, चमनिस्तान अर्थात क्या होता है, हरे भरे बालकों का इलाका। क्या होता है, हरे भरे बागों का इलाका। तो आप इसे याद रखिए। ठीक है, पूछा जाता है चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है, तो हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है, आपको अर्थ पता रहना चाहिए। तो ये है कि और जो हरे भरे बागों का इलाका है, ठीक है, तो जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है। पूछा जा रहा है कि ऐसे चमनिस्तान की अगर हम सैर करें तो क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयाग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। ठीक है, आप समझिएगा, चित्त को एकाग्र करना अर्थात मन को एकाग्र करना। ठीक है, अगर आप शांति में बैठे, अब खुद से बातचीत करें, ठीक है, तो आपको एक अच्छी अनुभूति होती है। ठीक है, अगर हम मित्रों में बातचीत करते हैं तो उससे ज्यादा आपको आनंद जो है वो खुद से बातचीत करने में मिलेगा। आपको खुद को भी टाइम देना चाहिए। अच्छा, अगर आप जब रात में नाइट को जब सोने जाते हो बेड पर पे, ठीक है, बेड पे, तो आप 10 मिनट लगभग ये सोचे कि हमने आज दिन भर में क्या किया। ठीक है, आपका जो मन है वो खुद गवाही देगा कि आपने दिन भर में कितना पढ़ा है, क्या किया है। ठीक है, आपको ऐसा करना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि हमने दिन भर में क्या किया। आत्म वार्तालाप जो है वो सबसे जरूरी है। ठीक है, आप सब में से कितने लोग जो है वो आत्म वार्तालाप करते हैं, खुद से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जब भी आप सोने जाए, मेरा ये आपसे सजेस्ट रहेगा कि आप खुद से बातचीत करना सीखें। आप 10 मिनट खुद को दे, खुद से बातचीत कि यार मैंने आज दिन भर में क्या किया, मैंने कहाँ कहाँ अपने समय को व्यर्थ लगाया है। ठीक है, हमने कितने घंटे पढ़ा, हमारे लिए क्या सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है, करते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, रॉयल भारद्वाज पलक, ठीक है, वार्तालाप करना चाहिए, आत्म वार्तालाप कीजिए, काफी अच्छा है वो। ठीक है, नितेश कनक, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, सोने के वक्त कीजिएगा, तो उस समय जो वातावरण है वो शांत रहता है, और चित्त को एकाग्र करना शांत वातावरण में ही संभव है।
ठीक है, अशांति वातावरण में नहीं। तो जब सोने जाते हैं तो उस समय थोड़ा है कि विद्यार्थी थोड़ा लेट से सोने जाते होंगे, ठीक है, जब हम भी पढ़ते हैं तो हम भी थोड़ा लेट से सोने जाते हैं, तो उस समय का जो समय होता है वो काफी शांति भरा हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम हाँ, लेकिन फोन यूज नहीं, ठीक है, फोन थोड़ा दूर रख करके, और जब आप उठते हैं तो फोन का यूज नहीं करें, ठीक है, जब आप उठ रहे हो, सो करके उठते हो तो तुरंत फोन का यूज नहीं करें। आप सोचे कि आज दिन भर हमें क्या करना है, ठीक है, तो इससे जो आपकी प्लानिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो आप समझे, आत्म एकाग्र जो है, चित्त को जो एकाग्र करना है वो एक दो दिन का काम नहीं है, उसमें आपको बहुत सारे दिन लग सकते हैं, और उसके लिए शांति वातावरण होना आवश्यक है, ठीक है। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगला देखिए, अगला क्या लिखा है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति, ठीक है, स्थिर कर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। क्या लिखा है समझिएगा इसे, कि अगर वर्षों के अभ्यास के उपरांत, अर्थात वर्षों तक एक दिन में ये नहीं होता, चित्र एकाग्र नहीं होता है, चित्त एकाग्र, चित्त अर्थात मन, एक दिन में आपका मन एकाग्र नहीं होता है, इसके लिए आपको वर्षों अभ्यास करना पड़ता है, अर्थात एक साल तक आपको कम से कम आप खुद से बातचीत करने की शैली खुद में ढालिए, ठीक है, और खुद से ईमानदार बनिए। हाँ, इसी से मस्तिष्क जो है आपका डेवलपमेंट होगा और खुद से ईमानदार आप बनिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो योग है वो भी चित्र एकाग्र का ही एक रूप है, ठीक है। योग योग क्या होता है, योग से बोलते हैं लोग कि स्वस्थ स्वस्थ रहते हैं, वो भी चित्र एकाग्र का ही एक रूप है, ठीक है, कि लोग उसमें अपने मन को एकाग्र करते हैं, ठीक है, शांति वातावरण में बैठते हैं। देखिए देखिए, वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर करवाक हो, तो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी जिहा कतरनी के जिहवा हो गई, जिहवा होगा ये, कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। हमारी जो जीवा है वो कतरनी के समान हमेशा चला करती है, ठीक है। देखिए, उसे यदि हमने काबू कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वंश में कर डाला, अपने बस में कर डाला। अगर आपने अपने जीवा पर, ठीक है, अपने क्रोध पर आपने विजय पाली, अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप एकाग्र होकर के पहले खुद से बातचीत करें कि क्या हम जो बोलने जा रहे हैं वो क्या सही होगा। हो सकता है बाद में हमें खुद पछतावा हो कि अरे हमने क्या बोल दिया। इसलिए अगर आपको क्रोध आ रहा है तो पहले आप खुद से बातचीत करने की कोशिश करें, ठीक है। आपका जो गुस्सा है वो खुद से शांत हो जाएगा। आप पहले 10 मिनट आकर के पहले खुद से सोचिए कि अगर मैं जो बोलने जा रहा था क्या वो सच में सही था। नहीं नहीं, खुद मन से बात करना है, ठीक है, बोल बोल के बात नहीं करना है। खुद आत्म वार्तालाप जो होता है वो आप मन में कर सकते हो, ठीक है, शांत वातावरण में आप मन से रह करके कर सकते हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग सोनी, ठीक है, समझे आप, मेरा बात नहीं समझ रहे शायद। जो आत्म वार्तालाप है वो बोल बोल के नहीं होता, खुद में बात करना नहीं, हम खुद में अपने मन की भावना को आप खुद से जान रहे हो, ठीक है। आत्म वार्तालाप उसे कहते हैं कि हम शांति से अपने चित्र को एकाग्र करके सोचे, अपने मन में अपनी भावना को सोचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, इसलिए अवाक रहा अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शांत शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एकमात्र सोपान है, ठीक है। ये क्या लिखा गया है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, शक्ति जो है हमारी वो परम पूज्य मंदिर और परमार्थ परम अर्थ, ठीक है, का एकमात्र सोपान है, ठीक है। चलिए, हमने क्या बताया आपको, अरे बातचीत होता है, खुद में आपको बातचीत होगा, आप अपने मनोभावना को खुद से समझ सकते हो, ठीक है, आप खुद से बातचीत कर सकते हो, बोल करके बातचीत नहीं करना है,
आपकी जो मन की जो आवाज है वो आपको खुद आपके कानों में सुनाई देती है। तो ऐसा एक दिन में संभव नहीं है, हो सके आपका अभ्यास नहीं हो तो ऐसा एक दिन में संभव नहीं है। ठीक है सोनी, हम फिर से आपको समझाते रहे थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है आपने लेट जुड़ा हो हमारे लाइव क्लास से। ठीक है, तो ऐसा जो होता है वो बरसों के अभ्यास के उपरांत होता है। एक दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप खुद से बातचीत कर पाए। ठीक है, ऐसा एक दिन में संभव नहीं है। और आप जो हमारी ये सजेस्ट रहेगी आपके लिए, ठीक है, हमारा ये सलाह रहेगा कि आप जब नाइट में सोने जाते हो तो आप ये सोचें कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा, क्या किया, आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, कितना टाइम जो है वो आपने अपने पढ़ाई में लगाया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, मन की जो आवाज है वो आपको खुद सुनाई देती है, बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं है कि आप एक दिन में इसको पॉसिबल कर पाए। ठीक है, बरसों के अभ्यास के उपरांत, यहाँ पे लिखा भी गया है कि बरसों के अभ्यास के उपरांत। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आत्म वार्तालाप सबसे जरूरी है। अतः आप लोगों ने सीखा कि बातचीत करने का जो सबसे उत्तम साधन है वो है खुद से बातचीत करना। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम साधन क्या है, तो खुद से बातचीत करना। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगले दिन हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ, इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ, और आप इसे अच्छे से एक बार रिवीजन करके आइएगा और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम करेंगे, ठीक है, आपको उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे फिर से, अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से एक बार इसे देख लीजिएगा, जब रिकॉर्डेड फॉर्म में ये आपको प्राप्त होता है। चलिए ठीक है, तो 8:22 हो गया, 52 मिनट की हमारी क्लास भी हो गई। हाँ, अकेले होकर खुद से बात करना किनका कहना है? यह बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है, लेकिन मैं इसकी समर्थक हूँ। ठीक ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया। चलिए ठीक है, तो लाइट की वजह से आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाती रहती है, इसलिए कुछ दिन आपकी जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डिंग वे में दी जाएगी। अर्थात आपकी जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डिंग दिखेगी, लाइव क्लास नहीं दी जाएगी। फिर से आपको लाइव क्लास आपका स्टार्ट किया जाएगा कुछ दिनों के बाद, जब भी जो बारिश का मौसम है, ठीक है, जब सभी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाती है तब। ठीक है, तब तक आपको रिकॉर्डिंग क्लास दी जाएगी डेली बाय डेली। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप रिवाइज करें। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू रोयल भारद्वाज, थैंक्स बिरबल। ठीक है, कल लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, आपकी कल लाइव क्लास आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, मौसम भी खराब रहता है। चलिए चंदन, वेरी गुड। तो चलिए, आपका जो ये कंसेप्ट है बातचीत के प्रति वो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आप सभी एक बार खुद से बुक पढ़े, ठीक है, ईमानदारी से आप एक बार बुक पढ़े और अच्छे से उसे खुद से समझने का प्रयास करें। जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, आप फिर से इस वीडियो में जो आपको रिकॉर्डेड वे में प्राप्त होता है उसे आप फिर से निकाल करके देखें। ठीक है, आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दी जाएगी कुछ दिनों तक, जब तक ये प्रॉब्लम है लाइट की और ये आंधी बारिश की। ठीक है, इस वजह से आपकी जो क्लास है वो आपको लाइट कट जाने की वजह से, ठीक है, इन्वर्टर इन्वर्टर जो है वो लो हो जाने की वजह से आपकी जो क्लास है वो नहीं हो पाती है। इस वजह से आपकी जो क्लास है वो आपको रिकॉर्डिंग वे में प्राप्त हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो अगर आप भी हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टॉल करें एपेक्स क्लासेज और हमारे लाइव क्लास से जुड़े। अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स लाया है तो आप हमारे इस क्लास से बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। बस आपको 74 रुपीज का जो हमारा एप्लीकेशन फी है वो बस आपको पेड करना होगा, और आपकी जो क्लास है वो आपको 2 साल तक प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, साथ में किसी कारणवश अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस मार्क्स नहीं आए हैं, फिर भी आप हमारे इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आपको 299 में ये जो हमारी क्लास है वो 2 साल तक प्रदान की जाएगी। ठीक है, और साथ में आप सभी से ये मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक है, ताकि वो भी हमारे लाइव क्लास से जुड़ पाए और आप सभी को भी अच्छा लगे एक दूसरे का विचार जान करके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले अगले क्लास में बातचीत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ।
तो बने रहिए आप हमारे लाइव क्लास से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।